करने जा रहे हैं। क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि है चैप्टर नंबर 3, उसका लेक्चर नंबर 2। फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या होते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या होती हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कैसे हम k की वैल्यू फाइंड आउट करें, और हमने एक वर्ड प्रॉब्लम भी की थी। वी डिस्कस्ड हाउ मेनी टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स वी हैव। उनमें से एक वर्ड प्रॉब्लम 2 डिजिट नंबर की, राइट, इफ यू रिमेंबर, 2 डिजिट नंबर के ऊपर हमने एक वर्ड प्रॉब्लम कर ली थी। आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम के टाइप के 5 क्वेश्चंस करने हैं। सो लेट अस से 8 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो 8 टाइम्स 5 40 क्वेश्चंस मिनिमम यू नीड टू प्रैक्टिस, कि एक भी वर्ड प्रॉब्लम का जो टाइप है वो रह ना जाए। ओके, क्योंकि अगर वो रह गया तो फिर आप एग्जाम में इन केस वही क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि आपको प्रॉब्लम हो। तो इसलिए हम हर एक टाइप की वर्ड प्रॉब्लम प्रॉपर्ली डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लेक्चर 2 में भी फर्दर वर्ड प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करेंगे, और जो वर्ड प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले वो है ये। सो इट्स लेट्स जस्ट रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉपर्ली। अ ट्रेन कवर्ड अ डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रेन कुछ डिस्टेंस कवर करती है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर की ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करे, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस, तो उसको 4 घंटे कम लगेंगे जर्नी में। फाइन। तो पहले आप ऐसा समझो कि एक ट्रेन को एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करना है, लेट्स से वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगी, तो कुछ ना कुछ उसकी स्पीड होगी। उस स्पीड को आप मान लो x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वो कुछ ना कुछ टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगाएगी। ओके, ए से बी तक पहुंचने में टाइम वो कुछ ना कुछ लगाएगी, उस टाइम को आप y आवर्स मान लो बेटा। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ अब डिस्टेंस कितना है, ए से लेके बी तक डिस्टेंस कितना है, अच्छा इसमें गिवन तो है नहीं, बट इसमें बोल रहा है कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। तो वो जो यूनिफॉर्म स्पीड है, हमने यूनिफॉर्म स्पीड को मान लिया। यूनिफॉर्म स्पीड हमने मान ली x km पर आवर, एंड जो टाइम उसको लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने में वो हमने माना y आवर्स। और वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है, जो नॉर्मली वो ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस इज ऑलवेज व्हाट, स्पीड इनटू टाइम, राइट। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड हमने क्या मानी हुई है x, तो x, टाइम हमने क्या माना है y, तो y। सो नाउ द डिस्टेंस इज बेसिकली xy। ओके, दिस इज योर डिस्टेंस। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे डिस्टेंस अगर a से लेके b तक है, तो दिस ए बी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्स वाई। अच्छा, ये डिस्टेंस तो नहीं बदलने वाला ना, आप तेज चलोगे, आप अगर स्पीड अपनी इंक्रीज कर दोगे तो टाइम आपको कम लगेगा। हाँ, जैसे यहाँ पे बोला हुआ है, अगर 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर जाएगा, स्पीड उसकी 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर होगी, तो उसको जो टाइम लगेगा 4 आवर लेस लगेगा। तो टाइम अगर वाई है तो उसको 4 आवर उसमें कम लगेंगे। तो अभी के लिए केस वन, लेट्स राइट केस वन फर्स्ट। तो वो केस वन में कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर होती, तो जो स्पीड है इस केस में, केस वन में स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इनिशियली उसकी स्पीड थी x, तो अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर स्पीड से जाए, यानी कि x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल करे, तो टाइम उसे 4 आवर कम लगेगा। तो टाइम पहले कितना लग रहा था, अगर वो x से चल रहा था तो y आवर्स लग रहे थे, अभी 4 आवर्स कम लगेंगे, तो y माइनस 4 आवर्स उसको लगेंगे। तो अब इस केस में डिस्टेंस, अच्छा मुझे बताओ क्या डिस्टेंस बदल जाएगा क्या? वो ए से लेके बी तक जा रहा है, पहले भी जा रहा था ए से बी तक, अभी भी ए से बी तक ही जा रहा है, स्पीड उसने इंक्रीज की तो टाइम उसे कम लगा, बट डिस्टेंस तो ए बी जितना है उतना ही रहेगा ना, डिस्टेंस नहीं बदलने वाला। अगेन, distance is speed into time. Now speed in this case is x plus 6, time in this case is y minus 4। अच्छा, डिस्टेंस बेटा, जो डिस्टेंस आपका था वो तो एक्स वाई था, पुराना जो डिस्टेंस है वही एक्स वाई, तो इस डिस्टेंस की जगह मैं एक्स वाई रख लेता हूँ क्योंकि वो तो फिक्स है ना, डिस्टेंस इज ए बी विच इज कांस्टेंट। अब x को y से मल्टीप्लाई करो आपको एक्स वाई मिलेगा, x को -4 से मल्टीप्लाई करो माइनस का 4x मिलेगा, x हो गया, एंड देन 6 को y से मल्टीप्लाई करो 6y मिलेगा प्लस का, एंड देन माइनस का 24 मिल जाएगा। आप देखो एक्स वाई से एक्स वाई दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास
जो इक्वेशन बचेगी वो होगी माइनस का 4x प्लस का 6y माइनस 24 इक्वल टू 0। अगर इस पूरी इक्वेशन में से -2 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y। ओके, माइनस साइन कॉमन लिया है तो इसलिए साइन चेंज हो गया। ओके, एंड माइनस नॉट, पहले माइनस था तो प्लस हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 0। नाउ 2x माइनस 3y, अब ये -2 0 के साथ जाके डिवाइड होगा तो वो खत्म हो जाएगा, राइट। तो 3y 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -12। ठीक है, इस 12 को मैं बाद में उस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी। बोलो, समझ में आया? बहुत सिंपल। अगर समझ में नहीं आया दोबारा से आप इसको पॉज करके रिवाइंड करके देख लो। सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, डिस्टेंस बदलने नहीं वाला है। तो डिस्टेंस, ओरिजिनल डिस्टेंस जो था वो एक्स वाई था। तो केस वन में जो डिस्टेंस आएगा दैट इज स्पीड इनटू टाइम। अगेन स्पीड बढ़ गई, टाइम थोड़ा सा घट गया, बट एक्चुअली जो डिस्टेंस है, जो एक्चुअली डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ट्रेन, वो तो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस जब हमने वापस से एक्स वाई रखा तो एक्स वाई को एक्स वाई से कैंसिल कर सकते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए देखो, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन स्लो होती, 6 किलोमीटर पर आवर स्लो होती। ओके, तो केस टू में क्या हो रहा है कि अगर ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर स्लो होती, ओके, तो क्या हो जाता, उसको इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर, तो उसको 6 घंटे ज्यादा लगते। अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम चले, कम स्पीड से चले, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स अगर आप स्लो चलोगे तो आपको टाइम तो ज्यादा लगेगा ना, पर इन दिस केस आल्सो डिस्टेंस हमारा ए से लेके बी तक ही है, उसको डिस्टेंस ए से बी तक ही ट्रैवल करना है, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहना है। अच्छा, तो नई स्पीड इधर क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर कम है, तो अभी x माइनस 6 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, राइट। ओरिजिनली x थी, तो अभी 6 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड चल रही है, तो x माइनस 6 चल रही है। टाइम उसको अब ज्यादा लगेगा। टाइम पहले था y, अब उसको 6 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं, तो y प्लस 6 आवर्स उसका टाइम हो जाएगा। ओके, नाउ डिस्टेंस is again what? Distance is speed into time, isn't it? Speed is x minus 6, time is y plus 6। फाइन। अब डिस्टेंस, ओरिजिनल जो डिस्टेंस है वो आपका एक्स वाई है, तो वो तो बदलने नहीं वाला है यहाँ पे भी। तो हम उस ओरिजिनल डिस्टेंस को एक्स वाई रखेंगे और आगे का जो सॉल्विंग पार्ट है हम वो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास था x माइनस 6 एंड y प्लस 6, करेक्ट। अगर आप चेक करो तो x माइनस 6 एंड y प्लस 6 ये हमारा डिस्टेंस था। अब डिस्टेंस क्योंकि एक्स वाई ही है, उसको हम एक्स वाई रखेंगे, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई आ जाएगा, प्लस का 6x हो जाएगा, माइनस का 6y हो जाएगा, माइनस 36 हो जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई अगेन आप कैंसिल कर सकते हो, और आपके पास आया 6y माइनस 6x माइनस का 36। तो 6 में कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस वाई माइनस 6, एंड 6 जो है उधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 आएगी, और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, इफ यू चेक द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास थी ये 2x माइनस 3y माइनस 12। ओके, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 12। रीचेक, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 12, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिखता हूँ, या माइनस 12, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड का हम एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो इस वाले क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं ताकि दोनों आप मेथड आपको समझ में आ जाए, और फिर आगे के जो क्वेश्चंस है ना, हम सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे और छोड़ देंगे इक्वेशन बनाकर, क्योंकि आप उसको सॉल्व तो कर ही सकते हो, सॉल्विंग पार्ट इज इजी। ओके, तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते क्या है ना, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लेट अस से मैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, मैं ये पहली इक्वेशन ले रहा हूँ, यहाँ से x कैन बी रिटन एज 6 प्लस वाई। तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली 6 प्लस वाई। ओके, सो अब इसको पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई इन इक्वेशन टू। अब किसी भी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो।
ठीक है, दैट्स व्हाई द मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अभी जहां पर भी ये सेकंड ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x की जगह पे 6 प्लस वाई आपको पुट करना है। तो 2x है, कैन यू सी दैट 2x है। तो अगर मैं x की जगह पे 6 प्लस वाई डाल दूं तो 2 ब्रैकेट 6 प्लस वाई लिखना पड़ेगा मुझे, minus 3y as it is equals to minus 12, and if you solve it out, 12 plus 2y minus 3y equals to minus 12। और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 12 minus y is equals to minus 12, so minus y is equals to minus 12 minus 12 minus y is equals to minus 24। तो माइनस से माइनस खत्म होगा तो y की वैल्यू 24 आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में वापस पुट कर दो। Put y is equals to 24 in equation any, let's say in equation second। तो x minus y is equals to 6 में x minus 24 is equals to 6, x is equals to 6 plus 24, x is equals to 30। अच्छा, आपने x क्या अज्यूम किया हुआ था? स्पीड। तो जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम है वो आपने y अज्यूम किया था, तो उसको 24 आवर्स लग रहे थे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज करके हम फिर आगे बढ़ते हैं। फाइन, सी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड 23 में आया भी हुआ है। ठीक है, अच्छा जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है। अगर एक दो टाइप के क्वेश्चन रह जाते हैं ना तो आप उनको ट्राई कर लोगे, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चंस को फिर से डिस्कस कर लेंगे, आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चलो, इसकी सिर्फ मैं इक्वेशन बनाऊंगा, आप सॉल्व इसको खुद से कर लेंगे। प्लेसेस ए एंड बी, तो दो प्लेसेस हैं ए और बी, 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट हाईवे। तो स्ट्रेट हाईवे पर वो एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बेटा 100 हो गया, ये तो क्लियर है ना। ऑन वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार है जो कि ए से स्टार्ट होती है, एंड एट द सेम टाइम अनदर फ्रॉम द बी। तो एक ए से स्टार्ट हो रही है, दूसरी बी से स्टार्ट हो रही है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर अच्छा पहला केस है कि कार जो है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो उनको 5 आवर्स लग जाते हैं मीट होने में, एंड इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। तो अगर वो एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करना शुरू करेंगे तो वो 1 घंटे में मीट हो जाएंगे। अच्छा, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या? लेट्स से ये वाली जो कार ए पर है ना वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो सेम डायरेक्शन मतलब बी से जो कार ट्रेवल करेगी वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो ऑफ कोर्स अब ये तो कंफर्म हो गया ना, ए से लेके बी तक के बीच में तो वो मीट नहीं कर सकती, क्योंकि बी उस तरफ मूव कर रही है, ए भी उस तरफ मूव कर रही है। तो यानी कि वो दोनों मिलकर अगर मूव कर ही रही हैं सेम डायरेक्शन में, तो वो कहीं इस पॉइंट पर ए बी से बाहर जाके मीट करेंगी। इस पॉइंट को आप पी मान सकते हो। अच्छा, टाइम उन्हें कितना लग रहा है इस केस में? केस वन है सेम डायरेक्शन, दे आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में जब वो ट्रेवल कर रही है तो उनको टाइम कितना लग रहा है? 5 आवर्स लग रहे हैं बेटा मीट होने में। अच्छा, पहले तो स्पीड मान लेते हैं कार ए की, स्पीड ऑफ कार ए लेट्स से x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि आपको स्पीड ही निकालनी है दोनों की, तो ए की स्पीड को आप x मान लो, और जो स्पीड ऑफ बी है ना उसको y किलोमीटर पर आवर मान लो। अंडरस्टूड? तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो, भाई ये जो है ये कार ए x की स्पीड से इस तरफ आ रही है और ये कार बी y की स्पीड से इस तरफ आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो 5 घंटे में पॉइंट पी पे जाके मीट हो जाएंगी, पॉइंट पी पे जाके वो 5 घंटे में मीट हो जाएंगी। तो ए ने, ए से जो कार चल रही है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से लेके पी तक, राइट? अच्छा, टाइम ए से, ए वाली कार को टाइम कितना लगा पी तक पहुंचने में? 5 आवर्स। सो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि लाइक ए से लेके जो पी तक का डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू टाइम होगा? एंड क्योंकि कार ए की स्पीड है बेटा एक्स और उसको 5 आवर्स लग रहे हैं पी तक पहुंचने में, तो क्या ये जो डिस्टेंस है वो 5x हो जाएगा? मेक सेंस? एक की स्पीड है x और वो पी तक पहुंचने में 5 घंटे लगाती है, तो ए से लेके पी तक का
जो टाइम है वो 5 आवर, और जो डिस्टेंस होता है स्पीड इन टाइम होता है, तो स्पीड कितनी है x, टाइम कितना लगा 5 आवर, तो a से लेके p तक का डिस्टेंस है 5x। सिमिलरली कार b जो है वो 5 घंटे में p पॉइंट तक पहुंचती है, वो भी 5 घंटे में पहुंचती है, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे थे। तो क्या b से लेके p तक का डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इसकी y है, टाइम इसको भी 5 घंटे लग रहा है, तो ये 5y हो जाएगा, है ना। तो आपको AP पता चल चुका है, और आपको BP पता चल चुका है। अच्छा अब इसको हम लिखेंगे कैसे? नाउ डिस्टेंस ऑफ A, कार A का डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है x है, और टाइम कितना लग रहा था बेटा उसको 5 आवर, तो डिस्टेंस ऑफ कार A इज इक्वल्स टू 5x। अच्छा A का जो डिस्टेंस है वो AP है बेटा, AP is 5x है, isn't it? Now distance of car B, तो distance of B is again speed into time, speed थी y, टाइम था 5, है ना। तो अच्छा B, कार B का जो डिस्टेंस है वो है BP, तो वो भी हो गया 5y, ठीक है। अच्छा अगर आपको ये बात ध्यान से दिख रही है, समझ में आ रही है, ये अगर AP 5x है, BP 5y है, तो AB अगर मैं देखूं, AB क्या AB, AP माइनस BP है, AB, AB, this distance, this distance is AP minus BP. If you do AP, AP में से इस पूरे डिस्टेंस में से अगर आप BP सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको AB मिल जाएगा, and AB is 100 and AP is what 5x minus BP is what 5y। अभी हमने निकाला, तो यहाँ से हमें मिला 100 इज इक्वल टू 5, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x माइनस 5, और 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 20 इक्वल्स x माइनस 5, और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो केस 1 से हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा केस 2 की बात करते हैं, अब हम केस 2 की बात करते हैं। मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा, आपको इक्वेशन खुद से सॉल्व करनी होगी, ठीक है। हम केस 2 की बात करते हैं। देखो केस 2 में क्या कह रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पहले तो वही फिगर बना लो भाई, ए से बी तक का डिस्टेंस 100 है बेटा, और वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये जो कार ए से ट्रेवल कर रही है, लेट्स से वो इस तरफ चल रही है, तो कार बी से जो ट्रेवल करेगी वो इस तरफ चलेगी, ठीक है। और लेट्स मैंने अज्यूम किया कि वो किसी इस पी पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे नाउ, ठीक है। अब तो वो बीच में मिलेंगे ना, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो कहीं मिड में मिल जाएंगे, नॉट एग्जैक्टली मिड पॉइंट बट कहीं बीच में वो मिल जाएंगे, पी पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो स्पीड अभी भी कार ए की जो है वो x है, और स्पीड अभी भी कार बी की जो है वो y है, पर टाइम जो उनको लग रहा है ना, इस केस में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 1 आवर, ठीक है। यानी वो 1 घंटे में मिल जाते हैं, यानी ए से लेके पी तक ए को जो टाइम लग रहा है वो 1 आवर है, और बी से लेके पी तक बी को जो टाइम लग रहा है वो 1 आवर है। तो ठीक है, नाउ इन दिस केस डिस्टेंस ऑफ कार ए, तो कार ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज व्हाट x, टाइम इज व्हाट 1, तो डिस्टेंस इज AP, है ना। A ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो AP डिस्टेंस ट्रेवल किया, विच इज 1x। अच्छा डिस्टेंस ऑफ B, डिस्टेंस ऑफ B, कार B ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, विच इज BP, राइट। और वो अगेन स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है y, एंड टाइम उसको फिर से उसको भी 1 आवर लग रहा है, तो डिस्टेंस इज BP here and here it is y। क्या आपको दिख रहा है, AP प्लस PB इज इक्वल्स टू 100, क्योंकि 100 है पूरा A से लेके B तक का डिस्टेंस, राइट। सो हम कह सकते हैं AP प्लस BP इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। AP पता है कितना है x, BP पता है कितना है y, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। पहली इक्वेशन इफ यू चेक, तो फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो आप सिर्फ ऐड कर लो, क्या कर लो, ऐड कर लो, क्योंकि देखो y जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट सेम है, x का भी कोफिशिएंट सेम है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे
तो साइन चेंज होंगे नीचे वाली इक्वेशन के और x से x खत्म हो जाएगा। अगर आप ऐड करोगे तो किसी के भी साइन चेंज नहीं होते, तो दैट मीन्स y यहाँ पे पॉजिटिव है, देखो फर्स्ट इक्वेशन में y पॉजिटिव है, इधर वाली इक्वेशन में y नेगेटिव है, तो ये तो y खत्म हो जाएगा और x एंड x ऐड होके 2x आ जाएगा और इक्वल्स टू 100 प्लस 20 इज 120। तो x की वैल्यू आ जाएगी 120/2 विच इज 60। तो x आपके पास 60 आ जाएगा। अगर आप x को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट x इज इक्वल्स टू 60 इन x minus y is equals to 20, तो 60 minus y is equals to 20, so y is equals to 20 minus 60 minus y actually, so minus y is equals to minus 40, माइनस से माइनस खत्म हो गया, y is equals to 40। तो x की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, y की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये बात समझ में आई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन आप और ट्राई कर लेना। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भी है, a part of monthly hostel charges in a college is fixed and remaining depends on the number of days on one has taken the food। तो एक तो फिक्स चार्ज है, वो तो फिक्स है, फिक्स चार्ज तो फिक्स है बेटा। सर ये क्या बात है, फिक्स चार्ज तो फिक्स ही होगा ना, ऑफ कोर्स फिक्स चार्ज है तो फिक्स ही है। तो लेट्स से वो x रुपीज है एंड बाकी का जो चार्ज है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन तक एक्चुअली मेस में खाना खाया। तो चार्ज पर डे, चार्ज पर डे यानी एक दिन का कितना चार्ज है, वो हमने माना y रुपीज है बेटा। सो पहली कंडीशन, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 22 डेज ही पेज 31380 फॉर हॉस्टल चार्जेस। तो केस वन में क्या हो रहा है कि एक बच्चा 22 डेज तक मेस में खाना खाता है, तो 1380 रुपीज वो पे करता है। तो अगर वो 1380 रुपीज पे करता है तो टोटल फेयर 22 डेज का फेयर टोटल फेयर और टोटल चार्जेस, यू कैन से चार्जेस लिख लेते हैं, फेयर तो अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा, टोटल चार्जेस ऑफ वन of 22 days will be what? It is given 1380 rupees। अच्छा वो कैसे आया होगा, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर 22 डेज, यस चार्ज ऑफ 22 डेज एंड दोनों को मिलाकर ऐड करके 1380 आ गया होगा। अच्छा फिक्स चार्ज तो फिक्स है ना, वो नहीं बदलने वाला, तो वो तो x रुपीज हो गया। अगर एक दिन का चार्ज y रुपीज है तो 22 डेज का चार्ज हो गया 22 y रुपीज एंड दैट इज 1380। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड इक्वेशन में डायरेक्टली बनाऊंगा, देखो बेटा, whereas student B who takes the charges in a college is fixed, uh, who takes food for 28 days, 28 days के लिए ले रहा है, pays rupees 1680 as a charges। तो स्टूडेंट ए के लिए ये केस हो गया, स्टूडेंट ए का ये केस हो गया। अब हम स्टूडेंट बी की बात करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट बी की हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट बी क्या कर रहे हैं, 28 डेज तक खाना खाता है और 1680 रुपीज वो पे करता है, ठीक है। टोटल चार्ज ऑफ 28 डेज इज 1680। अच्छा टोटल चार्ज 1680 है, 28 डेज का कैसे आया होगा, फिक्स चार्ज प्लस 28 डेज का चार्ज जस्ट 28y एंड दैट इज इक्वल्स टू 1680। अब x प्लस 22y एंड x प्लस 28y, ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं और इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन से, चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन से और x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर आगे क्या कह रहा है, a part of monthly hostel charges in a college is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken the food in the mess when student A takes 22 days। Okay, it's the same question basically, वो दोबारा से रिपीट हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से जो है रिपीटिशन है क्वेश्चन का, फाइन। तो ये आप यहाँ से रिपीटिशन है, हम इसको दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, तो ये मिस प्रिंट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो फिक्स चार्ज हमें जो और जो वेरिएबल चार्ज है वो हमें मिल जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये एजेस वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट फटाफट से इक्वेशन बनाते हैं। 3 years ago रश्मि was thrice as old as नमजा, नजमा वैसे होना चाहिए था, नमजा लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड में 2024 में आया हुआ है। 10 years later रश्मि will be twice as old as नमजा, how old are रश्मि and नमजा now? तो प्रेजेंट एजेस पहले तो मान लेते हैं, प्रेजेंट एजेस रश्मि के लिए x ईयर्स है और नमजा के लिए y ईयर्स है। और क्योंकि वो 3 साल पहले की बात कर रही है, 3 years एगो, तो 3 years एगो, तो पहले तो ये बताओ रश्मि की एज कितनी रही होगी 3 साल पहले। अगर रश्मि की एज अभी x ईयर्स है तो 3 साल पहले x-3 रही होगी। नमजा की एज अभी y ईयर्स है तो 3 साल पहले y-3 रही होगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, वो कह रहे हैं कि 3 years एगो रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नमजा। तो रश्मि की जो एज थी वो 3 times थी नमजा के। ठीक है, मैंने वर्ड्स में लिख दिया पहले ताकि आप इजीली इसको समझ लो। तो रश्मि की एज 3 times है नमजा की। रश्मि की एज कितनी थी बेटा, x-3, x-3 इज इक्वल्स टू 3 times नमजा। नमजा की एज क्या थी बेटा, y-3। यहाँ से आपको x-3 इज इक्वल्स टू 3y-9, इसको आप सॉल्व करोगे तो x-3y इज इक्वल्स टू -6। ये आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी। फाइन, ये हमने केस फर्स्ट कर लिया। ऐसे ही अब हम सेकंड केस करते हैं। केस 2 में क्या है, 10 years लेटर, यानी कि आज से 10 साल बाद। तो 10 years लेटर, पहले तो आप एजेस निकाल लो। तो भाई रश्मि की एज 10 साल बाद क्या हो जाएगी, तो आप पहले पूछो आज क्या है, x है, तो 10 साल बाद x+10 हो जाएगी। सर बहुत ही आसान बात है ये तो। नमजा की एज 10 साल बाद क्या हो जाएगी, आज कितनी है, y है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, y+10 हो जाएगी। कंडीशन क्या गिवन है, रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नमजा। तो रश्मि जो है, ओके, नमजा के ट्वाइस यानी डबल होगी, तो 2 times नमजा होगी। फाइन, तो रश्मि 2 times नमजा होगी। रश्मि की एज कितनी है बेटा, रश्मि की एज है x+10, तो x+10 इज इक्वल्स टू 2 times नमजा। नमजा की एज है y+10। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, x+10 इज इक्वल्स टू 2y+20, और सिंप्लीफाई करें x-2y इज इक्वल्स टू 20-10 इज 10। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी और आपका काम हो जाएगा। एजेस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है, प्रेजेंट एजेस हमेशा पहले x और y मान लेनी है, और उसके बाद 3 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 3 साल पहले की एजेस निकालो पहले। ठीक है, फिर जो कंडीशन गिवन है उसको आप यूज करो, उन्हीं नई एजेस को निकाल के यूज करना है। अगर वो 10 साल बाद की बात कर रहे हैं तो 10 साल बाद कितनी एज होगी पहले वो निकालो। तो एजेस पहले निकालनी पड़ती हैं, फ्यूचर की या पास्ट की। एजेस निकालो, फिर उसको कंडीशन के ऊपर पुट कर दो, एंड देन आपको दो इक्वेशन मिलेंगी। हमेशा एजेस वाले क्वेश्चन में ये करना है। तो जो भी पास्ट की एजेस दी हैं तो पहले पास्ट की एज निकालो, फ्यूचर की एज दी है तो फ्यूचर की एज निकालो, +10 या -10 करके, या +3 या -3 करके, जो भी कर कर आ रहा है, फ्यूचर एंड पास्ट। ठीक है, पास्ट हमेशा माइनस कर कर आएगा, फ्यूचर हमेशा प्लस में समथिंग कर कर आएगा। 5 साल प्लस, अगर आप 5 साल बाद की एज निकालना चाहते हो तो y+5 करोगे, इसमें x+5 करोगे, है ना। आज आपकी एज अगर 10 साल है या 15 साल है, तो आज आपकी एज 15 है, तो 5 साल बाद 15 + 5 20 साल हो जाएगी, इसमें। और अगर आपसे कोई पूछे कि 5 साल पहले क्या एज थी, तो 15 आज है, 5 साल पहले 5 माइनस कर दो, 15 - 5 तो 10 आपकी एज थी उस समय पे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। आज के लिए इतना ही। और अगर कोई एक दो टॉपिक और इसके वर्ड प्रॉब्लम्स के हमारे रह गए होंगे तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, जो कि फाइनल लेक्चर होगा। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी हम ले लेंगे। एंड टिल द टाइम मीट गाइस, विशिंग यू अ वेरी वेरी हेल्दी लाइफ, एंड आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। और कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हो। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।